नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है रामदेव जी, या ये कह दीजिए कि हमारा आज के टॉपिक शुरू हो जाएंगे। आज का हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, क्या है, राजस्थान के लोक देवी और देवता। लेकिन सबसे पहले हम लोक देवताओं के बारे में जानकारी लेंगे कि राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं और ये लोक देवता क्यों कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि इन लोक देवताओं को राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी पूजा जाता है। इनके हमें जगह जगह पर इनके देवरा स्थल थान हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें ये कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग जब इनकी कहानियां पढ़ते हैं या इनको कई बार पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि इन लोगों ने राक्षस का वध किया, इन लोगों ने राक्षसों का वध किया। तो दोस्तों, उस समय राक्षस नहीं हुआ करते थे। आप यहाँ सोचा कि अभी कोई 20-20 फुट लंबो राक्षस हो तो नाटका में अरबी में दिखावा है, रामायण में दिखावा हुआ ये करे बन मारता अरबे कोई जमीन निकलता। दोस्तों, मुद्दा ये है कि प्राचीन काल के अंदर कुछ मनुष्य ऐसे होते थे जिनके अंदर पाशविक प्रवृत्तियां हुआ करती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हुआ करती थी, जिसके कारण इन लोगों को राक्षस कहा गया। और इन राक्षसों के जुल्मों से, इन मतलब है ना, जो पाशविक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, इन लोगों के जुल्मों से लोगों को आजादी दिलवाने वाले जो महापुरुष थे, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कार्य किए, वही लोग हमारे क्षेत्रों के अंदर, हमारे गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर लोक देवता के रूप में प्रचलन में आ गए। दोस्तों, हम आज लोक देवताओं की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लोक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी संख्या बहुत अधिक है। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे राजस्थान के अंदर लोक देवताओं में कुल 5 पीर माने जाते हैं। पीर दोस्तों अर्थात ऐसे लोक देवता राजस्थान के अंदर जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। इसलिए उन देवताओं को, उन लोक देवताओं को लोक देवता के साथ साथ पीरों की उपाधि भी दे दी गई है और उनको पंच पीरों की श्रेणी में रखा गया है। तो हमें सबसे पहले इन पंच पीरों को याद करना है कि ये पंच पीर कौन कौन से हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर से परीक्षा के अंदर 2 प्रश्न 100% आते हैं। 2 प्रश्न आपके जरूर आते हैं। दोनों प्रश्नों को आपको मैं कहानी के माध्यम से क्लियर करवा दूंगा। आप केवल इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों चलिए आइए, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक अपील कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इन पंच पीरों को याद करते हैं। तो पंच पीरों को याद करने की दोस्तों एक ट्रिक देता हूं मैं, और उस ट्रिक को आप याद रख लीजिए ताकि आपको पंच पीर याद हो जाएं। और पंच पीरों को याद रखने की ट्रिक है हरा पानी मांगो, हरा पानी मांगो, हरा पानी मांगो। दोस्तों, यदि आप इसके माध्यम से याद करना चाहें तो ये पंच पीर याद हो जाते हैं। आपको है से याद रह जाएगा हड़बू जी, वो हड़बू जी जो कि लोक देवता भी हैं और साथ ही साथ उनकी गिनती जो है वो पीरों में आती है। दूसरा रा से आता है रामदेव जी, राजस्थान के सबसे बड़े पीर जिनको रामसा पीर भी कहा जाता है, रामदेव जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रामदेव जी भी बड़े इंपॉर्टेंट लोक देवता के रूप में आते हैं। और पा से बनता है पाबू जी, पाबू जी जिनको ऊंटों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनको भी पीरों के अंदर गिना जाता है, पीरों के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। और मां से आता है मांगलिया जी, मांगलिया मेहा जी, मांगलिया जी या मांगलिया मेहा जी। और गो से आता है दोस्तों गोगा जी, अर्थात गोगा जी जिनको भी पीर की उपाधि दी गई है। और इस तरह हमारे पास ये 5 पीर आपको याद हो जाएंगे। केवल एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, हरा पानी मांगो। तो याद रह जाएगा, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, मां से मेहा जी मांगलिया जी या मांगलिया मेहा जी, और गो से गोगा जी। तो चलिए दोस्तों, इन 5 पीरों में सबसे इंपॉर्टेंट जिसको पीरों का पीर कहा जाता है, लोक देवताओं की शुरुआत जहां से की जाती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, राजस्थान का सबसे बड़ा जिनका मेला लगता है राजस्थान के अंदर, जिस लोक देवता का, उनका नाम है रामदेव जी। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा दोस्तों रामदेव जी। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रामदेव जी को और रामदेव जी के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, रामदेव जी को पढ़ने से पहले मैं रामदेव जी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं
कि रामदेव जी महाराज जो हैं, ठीक है ना, बाबा रामदेव जी जो हैं, ये इनके आगे तंवर लगाया जाता है क्योंकि ये एक राजपूत क्षत्रिय परिवार से थे, तंवर वंशीय राजपूत थे दोस्तों ये रामदेव जी, और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, रामदेव जी जो है वो किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, समकालीन थे दोस्तों। रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी को अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन हम उनके उन नामों के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम रामदेव जी के जन्म को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनके गुरु को लेकर बात करते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों रामदेव जी का जन्म जो है वो उंडू काश्मीर, ठीक है दोस्तों, उंडू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, इनका जन्म जो था उंडू काश्मीर नामक क्षेत्र में हुआ था, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर पड़ता है, और बाड़मेर जिले की शिव तहसील में है ये क्षेत्र, ध्यान रखना, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अंदर पड़ता है ये क्षेत्र, उंडू काश्मीर, जो बाड़मेर की शिव तहसील के अंदर है। इनका जन्म उंडू काश्मीर के शिव तहसील में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम था अजमल जी पंवार, ठीक है ना, याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी या अजमाल जी, और इनकी माता का नाम जो था वो था मैणा दे। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मैणा दे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, हुआ ये कि मैणा दे के काफी लंबे समय तक कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो कहते हैं कि मैणा दे जो थी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मतलब ना क्या थी, आस्था रखती थी, बड़ी उनकी आस्था थी उनके अंदर कृष्ण जी में, तो उनकी पूजा किया करती थी। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही और भगवान कृष्ण की आराधना और प्रार्थना से ही मैणा दे के 2 पुत्र हुए दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था वीरम देव, और छोटा पुत्र जो था जिनका नाम था रामदेव। और कहते हैं कि इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनके 2 पुत्र हुए थे, इसलिए बड़े पुत्र वीरमदेव को बलराम का अवतार माना गया और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया। इसीलिए इनको कृष्ण अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि मैणा दे ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से ही संतान प्राप्ति की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामदेव जी को क्या कहा जाता है? उपनामों में कृष्ण अवतार या कृष्ण के अवतार भी कहा जाता है। आपको दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूं कि रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी के लिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी रामदेव जी के लिए कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ बोला था, वो मैं आपको बताता हूं कि रामदेव जी के बारे में उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये कहा गया था कि भादुड़ारी बीजड़ो, ठीक है ना, क्या भादुड़ारी बीजड़ो जद चांदो करे प्रकाश, तो रामदेव बण आऊसू तू राखी रहे विश्वास। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि भादुड़ारी बीजड़ो जद चांदो करे प्रकाश, तो रामदेव बण आऊसू तू राखी रहे विश्वास। ये बात श्री कृष्ण जी ने कही थी और इसीलिए इनका जन्म जो था, भगवान रामदेव जी का जो जन्म जो था, उनका जन्म जो तिथि जो थी वो भादवा सुदी थी, अर्थात भाद्रपद की शुक्ल भादवा सुदी भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। इसीलिए इस उक्ति से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि रामदेव जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? अवतार थे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त ये कह दिया था कि मैं रामदेव के अवतार में आऊंगा। और कब आऊंगा? क्या भादुड़ियो बीजड़ो, ठीक है ना, जद चांदो करा प्रकाश, जब चांद क्या होगा? प्रकाश कर रहा होगा, और भादवा की क्या होगी? द्वितीया होगी। तब उस वक्त में क्या है, क्या मतलब है ना, बाबेरी बीज के दिन जो है मतलब है ना जन्म लूंगा। और कहते हैं कि तू रखना विश्वास में आऊंगा जरूर। और इस तरह रामदेव जी का पदार्पण हुआ। रामदेव जी क्या है? मैणा दे के गर्भ से उत्पन्न हुए, और वीरमदेव जी बलराम के अवतार कहलाए, और रामदेव जी किसके अवतार कहलाए? कृष्ण के अवतार कहलाए। दोस्तों इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे कि इनकी पत्नी के बारे में। दोस्तों ये कहानी मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, चलो मैं इनकी पत्नी के बारे में जिक्र कर लेता हूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। याद रखिए दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। अब ये नेतल दे है, इसीलिए रामदेव जी का एक उपनाम आ जाता है नेतल का भरतार, क्योंकि आपने के है गांव में और प्राचीन काल में और मारवाड़ में
कि है कि कोई भी लुगाई जो है नहीं बा आपके आदमी ने नाम लेकर कौन पुकारा बा, केवल भरतार का नाम बुलवा है, ठीक है नहीं, हमारो भरतार आ गयो, ठीक है नहीं। तो इसीलिए नेतल के भरतार के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेतल के क्या थे? पति थे। लेकिन इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नेतल जो थी वो किसकी पुत्री थी? अमरकोट के राजा दल्ले सिंह की या दल सिंह की क्या थी? पुत्री थी। दल सिंह की कोडी पुत्री थी। याद रखिए दोस्तों, दल सिंह की क्या थी? कोडी पुत्री थी। इनके कोड था, पैरों से विकलांग थी, ठीक है ना, चला जाता नहीं था। बचपन में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन इनके आकस्मिक किसी प्रकार की बीमारी लग गई, जिसके कारण ये कोडी हो गई। किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। और कहते हैं कि एक बार रामदेव जी अपनी धर्म की बहन, याद रखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि रामदेव जी की एक धर्म की बहन थी जिसका नाम था डालीबाई। क्या नाम हो? डालीबाई। और किसी जातियों संबंधी थी? मेघवाड़ जातियों। दोस्तों आप याद रखियो कि मेघवाड़ जातियों के ही संबंधित थी। तो डालीबाई और रामदेव जी आपका क्या मतलब भजन गाता कीर्तन गाता क्यों या क्या एक बार अमरकोट चल गया, और अमरकोट का राजा दल सिंह ने को ये पता लग गया कि भाई भगवान रामदेव जी जो है, या मतलब बाबा रामदेव जी जो है वो हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? पधार रहे हैं। तो बाबा रामदेव जी जब अमरकोट पहुंचे तो दल सिंह वहां गया और वहां जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर बोला कि महाराज आप आए हो तो मेरी बेटी को देखो, मेरी बेटी जो है उसके कोढ़ है, उसके दोनों टांगों से वो चल नहीं सकती है, विकलांग है। आप अपने चमत्कार से, क्योंकि उस वक्त रामदेव जी के काफी चमत्कार किए गए थे रामदेव जी के द्वारा, और उनकी ख्याति जो थी वो बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक है ना दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये अमरकोट वर्तमान में क्या है? सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के क्षेत्र में पड़ता है अमरकोट। ये वही अमरकोट है जहां के राजा वीर साल के घर पर क्या था? क्या अकबर का भी जन्म हुआ था। तो दोस्तों मैं जो बता रहा हूं हुआ ये कि उनके काफी कोढ़ था। तो रामदेव जी वहां गए तो रामदेव जी ने नेतल को बुलवाया, और नेतल को बुलवाकर उसके ऊपर हाथ फेरा। तो कहते हैं कि चमत्कार से उनका कोढ़ जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब चमत्कार हुआ, वो कोढ़ तो समाप्त हो गया, लेकिन वह विकलांग। तो दल्ले सिंह जो था, या दल सिंह जो था, उसने बोला कि महाराज कहते कोर्ट समाप्त कर दियो तो देंगे, ये विकलांगता भी खत्म करो, ठीक है नहीं, थरागा हाथ जोड़ू थे की करो इनको। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने उनके पैरों के हाथ लगाया, और पैरों के हाथ लगाया तो कहते हैं कि उनका विकलांगपन जो था वो भी दूर हो गया, और वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होगी। अब दल सिंह सोचने लगा कि अब तक कोई भी रिश्ता नहीं आया था, अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी उनके साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं था, और आज ये महिला, आज ये लड़की, आज ये मेरी पुत्री जो है वो बड़ी हो गई है, आज जो है क्या मतलब ना वो क्या है? सुंदर हो गई है, इसीलिए इसका विवाह क्यों ना मैं रामदेव जी के साथ ही कर दूं। तो दल सिंह ने रामदेव जी को बोला कि महाराज अब आप इसे अपनी शरण में लो और आप इससे विवाह कर लो। तो मैंने क्यों? रामदेव जी कह गए यार मैं तो हूं ब्रह्मचारी, मैं तो क्या विवाह कर कौन सकूं। तो दल सिंह कहेगा महाराज अब क्या थे जब सर पर हाथ फेरी दियो, टांगा का हाथ लगाई दियो तो बाकी रह के गयो, तो अब क्या है? विवाह ही कर लियो, मड़ो मोटो जो क्या है वो रहो वो थे पूरा कर लियो। तो कहते हैं कि इस तरह दोस्तों भगवान रामदेव जी के साथ या लोक देवता रामदेव जी के साथ किसका विवाह कर दिया गया? नेतल दे का विवाह कर दिया गया। और इस तरह कहते हैं कि नेतल दे के इस चमत्कार के कारण और रामदेव जी के इस चमत्कार के कारण पंजाब के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर भी रामदेव जी का क्या लगने लगा? मेला लगने लगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इनकी धर्म की बहन डालीबाई थी, और एक चीज और दोस्तों, इनकी जो दो सगी बहनें और थी, याद रखिए दोस्तों, इनकी दो सगी बहनें थी जिनके बारे में इनका नाम बता देता हूं। जिसमें नंबर 1 पर एक बहन थी उनकी जिसका नाम था सुगना बाई, और एक का नाम था लाचा। दोस्तों ये दोनों जो हैं ये रामदेव की सगी बहनें थी, रामदेव जी की सुगनाबाई और लाचाबाई, और एक उनकी क्या थी? धर्म की बहन थी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इनके परिवार से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया। रामदेव जी हमेशा एक घोड़ा रखते थे, रामदेव जी के पास हमेशा एक घोड़ा हुआ करता था जिसको क्या कहा जाता था? नीला, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों ये नीला। अब अपने मारवाड़ में अब मन थे दोस्तों, ये कहता होना कि सर इसको किताबों में कई जगह लीला लिखा गया है। तो दोस्तों मारवाड़ में नए को लय बोला जाता था। आपको ध्यान हो तो मारवाड़ के अंदर एक जाति आती है जो कि कपड़ा रंगाई का काम करती है, जिसको नीलगर बोलते हैं, जो कि नील क्या है, क्या मतलब ना चुनियों के अंदर कपड़ा रंगाईकरण को काम करे। लेकिन बिना के नीलगर ने बोलकर आज के टाइम में क्या बोला? लीलगर। ठीक है दोस्तों, तो वही रीजन है जिंगा कारण लीला ने के बोला है नीला बोला, और नीला ने के बोल दिया आपा लीला बोल दिया।
तो याद रखियो कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन बिना घोड़ा को नाम जो रामदेव जी को बोके हो नीला ही हो, नीला का नाम बोके करे जान तो बुलायो जान तो, नीला का नाम बिन के करे जान तो मतलब ना पुकार करे जान तो, बिना मतलब ना संबोधित करो जान तो। आ ध्यान रखियो दोस्तों। चलो दोस्तों दूसरी बात, अब रामदेव जी की बात कर रहे हैं तो रामदेव जी के इतनी चीजों के बारे में बात करी तो अब कहते हैं कि रामदेव जी के गुरु भी थे, क्योंकि कह रहा है नहीं कि गुरु बिना ज्ञान को नहीं, ठीक है नहीं, और सागई है कह रहा है कि गुरु बिना घोर अंधेरो, ठीक है। तो गुरु बिना घोर अंधेरो, तो रामदेव जी किन्नू उजालो प्राप्त कर लिया भी गुरु बिना। तो ये बात से क्या है कि रामदेव जी का जो गुरु जो थे उन गुरु का नाम था बालीनाथ। याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, यही बालीनाथ जी हड़बू जी के भी गुरु थे, और हड़बू जी रामदेव जी के मौसी बेटा भाइयों, मौसी बेटो भाइयों दोस्तों, मोसेरो भाइयों। तो याद रखियो हड़बू जी भी रामदेव जी के समकालीन थे, मल्लीनाथ जी भी उनके समकालीन थे, और हड़बू जी जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये उनकी 24 वाणियों में कुछ पंक्तियां उनके माध्यम से भी हमें पता लगता है कि मां जयो मोसेरो भाई मारो हड़बू जी। ये बात उनकी 24 वाणियों में भी अंकित है, उनमें भी क्या किया गया, कहीं कहीं इनका जिक्र किया गया है। तो बालीनाथ इनके गुरु थे और हड़बू जी जो थे इनके मौसी बेटे भाई थे। तो याद रखिए उसने बोला भी है कि मेरो मां जयो भाई, या मेरा अवतार जो है हड़बू जी भी है। तो इस तरह रामदेव जी को पूजने वाले लोग हड़बू जी को भी पूज लेते हैं, और हड़बू जी की ख्याति भी इस वजह से भी है क्योंकि वो रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे, और उनके गुरु भी जो थे वो बालीनाथ जी थे। चलिए दोस्तों हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक चीज बताता हूं आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आती है कि रामदेव जी जो है दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर की आरती जो है, आरती जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आरती है दोस्तों रामदेव जी की। और रामदेव जी के मंदिर की आरती जो है, उस आरती का एक छोटा सा भाग मैं आपको सुनाता हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग भाग है और बड़ा ही सुंदर भाग है। उसके अंदर आपको इन लोगों के नामों के बारे में जिक्र चल जाएगा, और एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आएगा उसके अंदर जो व्यक्ति रामदेव जी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र हमने अभी नहीं किया है। मैं आपको वो आरती जो है रामदेव जी की, उसका कुछ भाग जो है वो गाकर बताता हूं, वो आपको सुनाकर बताता हूं, और साथ साथ में मेरे वीडियो के अंदर आपको इस आरती को सुनने को भी मिलेगा मेरी आवाज के साथ ही। आप ये दोनों चीजें जो है वो ध्यान रखिए ताकि आपको याद हो जाए। उसमें सुनिए दोस्तों वो क्या है, वो क्या है कि पिछम धरा सुमारा पीर जी पधार्या, पिछम धरा सुमारा बाप जी पधार्या, पिछम धरा सुमारा बाप जी पधार्या, हरी अजी मली अभी थारी हो, लाछा सुगेणा उतारे हरी आरती, हर जीरे भाटी चवर ढोले, बेकुंठा में बाबा होवे थारी आरती। सुनते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये भजन जो है ये आरती का कुछ हिस्सा है रामदेव जी का, ठीक है ना, जिसके अंदर लाछा बाई का भी नाम आया है, उनकी सगी बहन सुगना बाई का भी नाम आया है, और सबसे बड़ी बात एक लाइन आई है जिसमें यह कहता है कि हर जीरे भाटी चंवर ढूले, हर जीरी भाटी, ठीक है, चंवर ढूले। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर एक नाम आता है जिस नाम का जिक्र करता हूं मैं, ये थोड़ा साफ कर देता हूं दोस्तों। यहां पर जिक्र आता है हरजी भाटी का, हरजी भाटी। दोस्तों कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि रामदेव जी से संबंधित निम्न में से कौन कौन से लोग हैं। मैंने लाचा का नाम बताया, मैंने सुगनाबाई का नाम बताया, मैंने डालीबाई का नाम बताया, मैंने उनके पिता अजमल जी का नाम बताया, उनकी पत्नी नेतल दे का नाम बताया, माता मेणा दे का नाम बताया, मैंने उनके मौसेरे भाई अड़बू जी का नाम बताया, मैंने उनके गुरु बालीनाथ जी का नाम बताया, ठीक है ना। अब दो लोग ऐसे रह गए हैं जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक है हरजी भाटी। दोस्तों ये रामदेव जी के परम भक्त थे, सबसे प्रिय भक्त थे, इसीलिए इनको रामदेव जी के इन परम भक्त को, ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है, चाकर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, इनके किस नाम से जाना जाता है, चाकर के नाम से जाना जाता है। और एक और जो रामदेव जी से जुड़े थे जिनका नाम था भैरव, ये भैरव राक्षस। दोस्तों हम किताबें पढ़ते हैं और उसमें ये ध्यान देते हैं कि भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने। दोस्तों ये कहानियां हैं, इन कहानियों के अंदर
भैरव नाम के राक्षस का मतलब है कि भैरव नाम का एक पाशविक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिस पाशविक प्रवृत्ति के व्यक्ति का वध कर कर समाज को उन्होंने उसके अत्याचारों से बचाया था और समाज में फैली कुरीतियों को क्या करने का प्रयास किया था, दूर करने का प्रयास किया था। इसीलिए भैरव नाम के राक्षस के वध की भी चर्चा हमारे को मिलती है। और भैरव नाम के राक्षस का वध कहां किया गया और किस तरह किया गया उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। साथ में इन रामदेव जी को क्या कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है। रामसा पीर अर्थात पीरों का पीर, पीरों का पीर। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा गया, रामसा पीर कहा गया। क्यों कहा गया है दोस्तों? मैं आपको इसके पीछे एक कहानी बताता हूं। हुआ ये था कि मक्का से कोई 5 पीर जो थे वो एक बार रामदेव जी के क्षेत्र के अंदर, जहां रामदेव जी का मुख्य मंदिर है, जिस क्षेत्र का नाम है रुणेचा, ये याद रखिएगा। तो एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, रामदेव जी की जो जन्मस्थली है, मैंने आपको बताया जन्मस्थली जो है वो उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर है। उंडू काश्मीर या उड़ू काश्मीर बोल देते हैं दोस्तों इसको, बाड़मेर के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि रामदेव जी की कर्मस्थली कौन सी है, तो याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी की कर्मस्थली है रुणेचा जैसलमेर। उनकी जन्मस्थली उंडू काश्मीर बाड़मेर है और रामदेव जी की कर्मस्थली जो है वो रुणेचा है, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा था हुआ ये कि इनकी कर्मस्थली के क्षेत्र के अंदर एक बार 5 पीर आए मक्का से। अब जब वो आए तो उन्होंने रामदेव जी के बारे में बड़ा जिक्र सुना हुआ था, उनके चमत्कारों के बारे में बड़ा जिक्र सुना हुआ था। तो कहते हैं वो 5 पीर जो हैं वो रामदेव जी के पास गए तो रामदेव जी ने उनकी बड़ी आओ भगत की और उनको खाना खिलाने के लिए बिठाया। तो उन्हें मक्का के पीरों ने कहा कि भी हम तो अपने पात्र में खाना खाएंगे, जो पात्र हमारे मक्का के अंदर पड़े हैं यदि वो पात्र हमें मिल जाए, हमारे यहाँ आ जाए, तभी हम खाना खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा कि मैं आप लोगों को भूखा तो नहीं जाने दूंगा, आपके पात्र मक्का में कहां रखे हैं मुझे बता दीजिए। और कहते हैं कि रामदेव जी ने मक्का से वो पात्र जो है वो अपनी चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से उन पीरों के सामने लाकर खड़े कर दिए, रख दिए, जिसके कारण पीर जो है वो बड़े ही क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। और इसके साथ ही उन पीरों के बारे में यह भी बोला गया है कि वो पीर रामदेव जी के लिए एक पोटली के अंदर उनका मुंह मीठा करवाने के लिए एक शक्कर लेकर आए थे, जो कि घमंड रूप में वो आए हुए थे। वो रामदेव जी को कुछ नहीं मानते थे और वो ये कहते थे कि हम मक्का से आए हुए पीर हैं, हम सबसे बड़े पीर हैं। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब वो लोग खाना खाने के बाद रामदेव जी को उस शक्कर का भोग लगाने के लिए, शक्कर खिलाने के लिए उन्होंने वो पोटली को ली, तो कहते हैं कि उस पोटली के अंदर नमक निकला। अब उनके ये समझ में नहीं आया, उनको लगा कि शायद हम शक्कर के स्थान पर नमक ले आए हैं, इसीलिए वो पोटली लेकर वापिस आ गए। और जो रुणेचा मंदिर का परिसर जो है, जब उस क्षेत्र से वो बाहर आए तो वही नमक बाद में दोबारा है शक्कर में परिवर्तित हो गया। उन 5 पीरों की आंखें खुल गई और वो भाग कर जाकर रामदेव जी के चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर उन्होंने बोला कि हम तो पीर हैं महाराज, लेकिन आप तो पीरों के पीर हो, आप रामसा पीर हो। इसीलिए रामदेव जी को किसके नाम से जाना जाने लगा, रामसा पीर के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए उनको पीरों के पीर के नाम से जाना जाने लगा, जो उनका एक उपनाम है, जिसको एक उपनाम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इन पीरों को रामदेव जी ने जहां चमत्कार दिखाया, दोस्तों ये बड़ी बात है, जहां रामदेव जी ने इन पीरों को चमत्कार दिखाया वो रुणेचा क्षेत्र के अंदर ही पड़ने वाला एक क्षेत्र है, जिसका नाम है पंचपीपली स्थान। याद रखिए दोस्तों, पीरों को जहां पर शुरू में उन्होंने चमत्कार दिखाया था वो स्थान जो था वो पंचपीपली नामक स्थान था। इस पंचपीपली नामक स्थान पर ही एक बावड़ी बनवाई गई है, जिस बावड़ी को परचा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, परचा प्राचीन काल में चमत्कार के रूप में माना जाता है, इसलिए ये परचा बावड़ी उस काल के अंदर पड़ने वाले अकाल और पानी की आवश्यकता के लिए बनाई गई थी, जिसको परचा बावड़ी के नाम से जाना गया है, जिसका निर्माण पंचपीपली नामक स्थान पर किया गया था, जहां पर भैरव नाम के राक्षस का वध भी किया था और साथ ही इन पीरों को उन्होंने क्या दिखाया था, चमत्कार भी दिखाया था। तो याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी ने जब इस तरह चमत्कार दिखा दिया, उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैलने लगी और ख्याति के फैलने के साथ ही रामदेव जी जो है वो बड़े लोगों के अंदर बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो उन्होंने देखा कि समाज में कितना भेदभाव है दोस्तों, ठीक है ना। कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई मतलब है ना क्या है, ऊंच नीच के नाम पर लड़ रहा है, भेदभाव के नाम पर लड़ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि यार ये लोग इंसान होकर इंसानों से लड़ रहे हैं, इंसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने
उसी वक्त उड़ू काश्मीर गांव को स्टार्टिंग के अंदर क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। और तब वो कहां आए थे, रुणेचा आए थे, और वहां आकर उन लोगों ने उसको अपनी क्या बना ली थी, कर्मस्थली बना ली थी। और यहीं पर रुणेचा स्थल में आकर इन्होंने सबसे पहले यहां पर डालीबाई, जो मेघवाल जाति की जो लड़की थी, उस डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया। ये उनका कर्मस्थली बना और यहां से इन्होंने अपने कार्य को क्या करना शुरू किया, अंजाम देना शुरू किया। तो याद रखिए दोस्तों, जातिवाद को समाप्त करने के लिए रामदेव जी ने सबसे पहले डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया था। एक बात और दोस्तों, रामदेव जी की जो बहन है सुगनाबाई, इस सुगनाबाई जो है, इस सुगनाबाई का विवाह जो है रामदेव जी ने पुंगलगढ़ के राजकुमार विजय सिंह के साथ करवाया था। याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी ने सुगनाबाई का विवाह जो है वो पुंगलगढ़ के राजकुमार के साथ, जिसका नाम विजय सिंह था, उसके साथ करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और, रामदेव जी को ये याद रखिएगा कि रामदेव जी ने जब अपना क्षेत्र उड़ू काश्मीर छोड़ा था तो वो बालीनाथ जी की आज्ञा से छोड़ा था। बालीनाथ जी से मिलकर, उनसे बातचीत कर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने उस क्षेत्र को क्या किया था, छोड़ा था। और फिर वो आकर रुणेचा स्थल में आकर उन्होंने इसको अपनी कर्मस्थली बनाया था। चलिए दोस्तों, अब जब वो रुणेचा आए तो रुणेचा के अंदर उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया। याद रखिए दोस्तों, रुणेचा के अंदर उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया, जिस तालाब को राम सरोवर की पाल कहा जाता है। राम सरोवर की या राम सरोवर कहा जाता है। उस तालाब को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, राम सरोवर के नाम से जाना जाता है। यहां भी एक कहानी प्रचलन में आती है दोस्तों, जो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, और ऐसा कहते हैं कि ये कहानी बड़ी प्रचलन में भी है। और वहां रुणेचा क्षेत्र के अंदर उन लोगों के नाम भी अंकित हैं, जिन लोगों के बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, जो इस राम सरोवर के तालाब के अंदर डूब कर मरे हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भैरव नाम का, कहानी लोकोक्तियों के अंदर दोस्तों, ये भैरव नाम का जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति नहीं, एक वास्तविक रूप में एक राक्षस था, जो लोगों को खा जाता था, लोगों को मार देता था। जब बालीनाथ जी ने, जब इस बात की खबर जो है बालीनाथ जी ने रामदेव जी को दी, तो रामदेव जी लोगों को बचाने के लिए इस राक्षस के पास आए और इससे युद्ध किया, और इस युद्ध में इस राक्षस को हरा दिया। तब इस राक्षस को हराने के बाद रामदेव जी ने इससे एक शर्त रखी कि अब तू मेरा कहना मानेगा, क्योंकि तू मुझसे हार चुका है। इसीलिए उस राक्षस को इस राम सरोवर तालाब के अंदर कैद कर दिया और इसको कहा कि अब तू इस सरोवर से बाहर आकर लोगों को तंग नहीं करेगा। तो कहते हैं उस राक्षस ने कहा कि मैं एक राक्षस हूं, पाशविक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मैं भोजन के रूप में केवल मांस खाता हूं, तो मैं अगर इसके अंदर कैद रहूंगा तो मर जाऊंगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कहानी के रूप में, कहानी में, कि तब रामदेव जी ने उनको एक वचन दिया और उनको एक वरदान दिया कि जब भी रुणेचा परिसर के इस क्षेत्र के अंदर, परिसर क्षेत्र के अंदर जब भी 1 लाख श्रद्धालु हो जाएंगे, तो इन श्रद्धालुओं में एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, इस तालाब में डूब कर मर जाएगा, जो तेरा आहार होगा। ये बड़ी विचित्र बात है दोस्तों कि ऐसा बोला जाता है कि वहां पर उन कुछ व्यक्तियों के डूबने की बातें भी आती हैं और उनके वहां पर नाम भी हैं। और ये राम सरोवर जो है, तालाब जो है, आज इस राम सरोवर के तालाब के बिल्कुल पास ही रामदेव जी ने भी क्या कर लिया था, जिंदा समाधि ली थी, जिसको राम सरोवर की पाल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये रामदेव जी की कुछ जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जानकारी लेते हैं हम रामदेव जी की, कि रामदेव जी लोक देवता के रूप में बड़े उभरे और लोक देवता के रूप में लोगों के दिलों पर राज करने लगे। और उन्होंने केवल लोक देवता के रूप में नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने समाज की फैली कुरीतियों को खत्म करने का क्या किया, प्रयास किया। आइए दोस्तों, हम रामदेव जी की अब बात करते हैं इनके जागरण को लेकर। दोस्तों रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी, दोस्तों रामदेव जी जो है, रामदेव जी को जो जागरण है नहीं, भी जागरण है जम्मा कही जाए दोस्तों, जम्मा, ठीक है ना। आप मारवाड़ में जाओगे तो मारवाड़ के अंदर आज भी ये कहा जाता है, ये लोग जब भी क्या है कि रात्रि में किसी प्रकार का कोई जब क्या करते हैं, भजनों के लिए किसी प्रकार की कोई रात जगाते हैं, तो उसको आज क्या है, जम्मा के नाम से बोला जाता है। वो लोग इस तरह उनको संबोधन करते हुए बोलते हैं कि आज हमारा रामदेव जी रो जम्मो लागी, ठीक है, आज हमारा रामदेव जी रो जम्मो लागी थे, सगड़ा सगड़ा आईजो जरूर, ठीक है दोस्तों। ये जो है, ठीक है ना, तो उनके लोग द्वारा क्या आज तेजा जीरो जम्मो लागी ते सगड़ा आईजो, ठीक है ना। आज क्या है, गोगा जीरो जम्मो लागी, या क्या है कि प्राचीन काल से वह ये क्या करता था कि दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी वो लोक देवता हैं
जिनके बारे में आपको मैं जो बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं याद रखिएगा कि रामदेव जी ने ही हिंदू धर्म के अंदर रात्रि जागरण की शुरुआत की थी। याद रखिए दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए कि रात्रि के अंदर होने वाले जागरण जो है वो किसकी देन है, तो वो रामदेव जी की देन है। दोस्तों हुआ यह था कि सन 1192 के त्राइन के युद्ध के बाद हमारे देश के अंदर एक संत आए थे जिनका नाम था जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने आकर अजमेर के क्षेत्र में अपने आप को बसा लिया और अपनी मीठी बोली के माध्यम से और लोगों को प्रभावित करते हुए क्या होने लगे, वो हिंदू से उन्हें मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने लगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि उसके बाद ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, गरीब नवाज जो थे, इन्होंने क्या है कि ये कवालियां गाया करते थे। और कवालियां जो थी ये क्या करते थे, शाम के वक्त में जो लोग थके हारे होते थे और क्या अपने कामकाज से आते थे, उन शाम के वक्त में, रात के वक्त में ये कवालियां गाकर उन्हें सुनाया करते थे। और यही रीजन था जिसके कारण रामदेव जी ने भी क्या किया कि अपने समय के अंदर, रामदेव जी का जन्म याद रखिएगा दोस्तों 1405 के अंदर हुआ था। रामदेव जी का जन्म 1405 में हुआ था और इन्होंने जिंदा समाधि 1458 में ली थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जन्म 1405 में हुआ था और इन्होंने जिंदा समाधि जो थी वो 1458 में ली थी, अर्थात 53 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी। कहते हैं कि रामदेव जी जो है, रामदेव जी ने उन्हीं लोगों को, जो लोग उस काल के अंदर मुस्लिम बन गए थे, उनको शुद्धिकरण आंदोलन के माध्यम से वापस उनको क्या करवाया था, हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया था, हिंदू धर्म में लेकर आए थे। और साथ ही साथ रामदेव जी ने क्या किया था कि उस रुणेचा के क्षेत्र में डांटा है दोस्तों, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर सुबह खेती होने तो की होया कोनी माड़ो मोटो कामकाज हो बे कामकाज कर लेता, थक्यारा होता, रात ना आनता, तो क्या रामदेव जी बी टाइम के कर लेता, आपका भजन चालू कर देता। यही रीजन था जिसके कारण रामदेव जी की क्या होने लगे, अनुयायी बढ़ने लगे, उनके जो शिष्य जो थे उनकी संख्या अधिक होने लगी और इस तरह रात्रि जागरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। ऐसा करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, रामदेव जी थे। साथ ही साथ रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और वो क्यों है, क्योंकि रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो क्या थे, कवि थे, जो कवि थे। तो याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे और रामदेव जी के द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी गई थी, या ये कह सकते हैं कि उनकी द्वारा वाणियां लिखी गई थी, उनके द्वारा कुछ भजन लिखे गए थे, उपदेश दिए गए थे, जिन उपदेशों को किसके नाम से जाना जाता है, 24 वाणियां के नाम से जाना जाता है, 24 वाणियों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये 24 वाणियां जो है ये किस बोली के अंदर लिखी गई है, मारवाड़ी बोली के अंदर लिखी गई है। ये याद रखिए दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। इनके द्वारा जो रचना की गई उस रचना का नाम है 24 वाणियां, जो कि मारवाड़ी बोली के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 वाणियां नामक जो रचनाएं इनके द्वारा की गई थी, कहते हैं कि रामदेव जी और उनकी जो धर्म की बहन डालीबाई थी, वो इन वाणियों को, इन गीतों को, इन भजनों को जगह जगह जाकर लोगों को सुनाया करते थे और तंदूरा नामक वाद्य यंत्र बजाया करते थे साथ में। दोस्तों ये तंदूरा, चौतारा, ठीक है ना, ये सभी नाम एक से ही हैं, ये सभी एक ही मतलब ना याद आते हैं। तंबूरा भी बोल देते हैं इसको, वेड़ी भी बोल देते हैं इसको। तो याद रखिए दोस्तों कि तंदूरा नामक जो है वाद्य यंत्र जो है वो रामदेव जी बजाया करते थे, या ये कह सकते हैं कि डालीबाई और रामदेव जी जब भजन गाया करते थे, अपनी वाणियां गाया करते थे, जब शाम के वक्त में रात्रिकालीन जब जागरण जम्मा लगता था, तो उस वक्त वो तंदूरा वाद्य यंत्र का क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। और लोगों के अंदर, इन लोगों ने, रामदेव जी ने और डालीबाई ने मिलकर लोगों के अंदर चेतना जगाई, जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया और लोगों को भी ये कहा कि आप ऊंच नीच, भेदभाव और जातिवाद को समाप्त कीजिए। यह संदेश देने वाले जो संत थे, जो लोक देवता थे, वो कौन थे, रामदेव जी थे। दोस्तों रामदेव जी ही पहले व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद कि इस तरह रामदेव जी ने जब ये संदेश देना शुरू किया, रात्रिकालीन जम्मा लगाना शुरू किया, तो भाई ठंड है, जब ये करेगा तो बड़ा बड़ा लोग आएगा, बड़ा बड़ा लोग का मतलब उनके अनुयायी बनेंगे, साथ साथ में उनके क्या है मतलब शिष्य बनते जाएंगे। तो उनके अनुयायी और शिष्य बनने लगे। अब उनके अनुयायी और शिष्य बनने लगे तो उन लोगों को उन्होंने क्या काम करने के लिए कहा कि भी आप लोग काम करो, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, ये संदेश लोगों तक पहुंचाओ। तो उन रामदेव जी के जितने भी अनुयायी और जो शिष्य जो थे, वो शिष्य और अनुयायी जो थे वो किसके नाम से कहलाए, कामड़ के नाम से कहलाए। याद रखना, रामदेव जी के जितने भी शिष्य व अनुयायी जो थे
वो किस नाम से प्रचलन में आए? कामड़ नाम से प्रचलन में है। कामड़ को मतलब क्या है दोस्तों? काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है ना, काम करने वाला। काम करने वाले जो लोग थे वो कामड़ कहलाए। और कहते हैं कि रामदेव जी ने इसी के आधार पर कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ की स्थापना की, जिस कामड़िया पंथ के अंदर वो सभी लोग थे जो रामदेव जी के को मानते थे, पूजते थे और उनके अनुयायी थे और उनके शिष्य थे। तो याद रखिए दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा की गई थी। रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ की क्या की थी? शुरुआत की थी, उसकी स्थापना की थी। और कामड़िया का अर्थ क्या होता है? काम करने वाला। अर्थात ये जो लोग थे ये जगह जगह जाकर जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच को समाप्त करने का लोगों को संदेश देते थे और लोगों में अलग जगाया करते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तंदूरा, रामदेव जी एक बार तंदूरा बजाता नेतल देव मिलन गया नहीं, तो भाई यही होया। रामदेव जी क्या तंदूरा बजाता बजाता निकल के आ गए। अब जैसलमेर के आगे आप जानते हो क्या पाकिस्तान है, तो तंदूरा बजाते बजाते डाली भाई और रामदेव जी निकल के आ गए सिंध में जा गए। और क्या बटा अमरकोट का राजा दल सिंह ने सागा मिल गया। और फिर बांगे बाद नेतलू मिल गया, बांगे सागा बांगो क्यों विवाह हो। इसलिए एकमात्र लोक देवता है जिनका मेला पाकिस्तान के अंदर भी भरता है। याद रखिए दोस्तों, जिनका मेला पाकिस्तान में भरता है। उसका रीजन क्योंकि रामदेव जी पाकिस्तान का क्या जवाई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भट्टू छोरी लैड है तो नॉर्मल बन गया, पाकिस्तान का क्या बन गया? जवाई बन गया, ठीक है नहीं। अर्थात नेतल उनकी क्या थी? पत्नी थी, जिसके कारण क्या था? वो पाकिस्तान या उस क्षेत्र के क्या हो गए? जवाई भी हो गए। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, जो मैंने आपको वहां नहीं बताई यहां बताता हूं, कि रामदेव जी का एक पुत्र हुआ था नेतल देव से। रामदेव जी का पुत्र, याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी के पुत्र का नाम था सादा। ये याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी के पुत्र का नाम क्या था? सादा, जो नेतल के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसीलिए रामदेव जी का पूरा जो मतलब ना परिवार जो था वो संपूर्ण हो चुका था। और रामदेव जी जो थे जगह जगह जाकर, नेतल भी उनके साथ जा जाकर लोगों के अंदर अलग जगा रही थी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि रामदेव जी जो है, इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि रामदेव जी का मैंने आपको अभी पीछे बताया, इसको थोड़ा दोस्तों मैंने अभी बताया कि रामदेव जी का जन्म जो है, रामदेव जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी ने समाधि कब ली दोस्तों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रामदेव जी ने समाधि जो ली थी वो कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 1458 के अंदर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों, कैसे याद हो जाएगा ये देखिए, क्या उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, बाबेरी बीज के दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 के अंदर उन्होंने समाधि ली थी और 1405 में उनका जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि रामदेव जी का जो मेला है ना, वो मेला भी इन्हीं दिनों के अंदर भरता है दोस्तों, याद रखिएगा। रुणेचा नामक स्थान पर इनका जो मेला है रामदेव जी का, वो मेला जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है दोस्तों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और आप ये भी याद रखिएगा कि रामदेव जी ने जहां समाधि ली है, जिस क्षेत्र को अपने किसके नाम से जानते हैं? रुणेचा के नाम से जानते हैं। ये इनका मुख्य स्थल है। और इस रुणेचा नामक स्थान पर रामदेव जी का जो सबसे भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है, ये बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह थे। 3 बातें याद रख ले दोस्तों, तीनों बातें याद रह जाएगी थाने। नंबर 1, करणी माता को मंदिर देश नोक के अंदर बीकानेर में कौन बनवायो? गंगा सिंह बनवायो, ठीक है। रामदेव जी को रुणेचा के अंदर भव्य मंदिर कौन बनवायो? गंगा सिंह बनवायो। और तीसरो, गोगा जी को हनुमानगढ़ के अंदर जोर तहसील के अंदर बनने वाला मंदिर कौन बनवायो? ठीक है ना, गंगा सिंह बनवायो। ओ क्यों बनवायो दोस्तों? इनको क्या रीजन हो? कह गया गंगा सिंह जब प्रथम विश्व युद्ध में फंस गयो, अंग्रेजा की साइड में लड़न वास्ते गएड़ो, तो क्या है कि बी टाइम विश्व युद्ध के अंदर जब फंस गयो, तो बी टाइम महाराजा गंगा सिंह जो है, बी टाइम के है कि भगवान को प्रार्थना करी कि भी थे मन बचाओ और थे मेरी सहायता करो, तो मैं आऊंगा तो थाने के है थारा मंदिर निर्माण करवाऊंगा।
ठीक है ना। तो कई कराएगा बिंगा बाद जाकर गंगा सिंह जद आयो आर के करो बे मंदिर निर्माण कर पूरा आपकी जो है वह पूरी बात पूरी जो है वह कर दी। तो इसीलिए गंगा सिंह के द्वारा ही इन मंदिरों का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इनका मेला जो है वो इसीलिए इस पक्ष के अंदर भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। और इसके मेले की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो है वो है इस मेले के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द और 13 ताली नृत्य। दोस्तों रामदेव जी के मेले के अंदर ही 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए। इसके बारे में मैं बता देता हूं 13 ताली नृत्य क्या है, थोड़ा सा बताता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसके बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे जब हम लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। 13 ताली नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, बैठ कर, घुटनों के बल, यहाँ घुटना पर बैठ जाए, घुटना पर बैठ गए, गोल गोल घूम के चक्की पीसण रो काम कर दिखावा है, ठीक है ना, या क्या है कुछ और मतलब है ना, घर के घरेलू कामकाजों को दिखाते हुए, ठीक है ना, क्या है इस नृत्य को किया जाता है। जिसमें क्या है दाएं पैर के ऊपर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं और एक मंजीरा इधर, एक इधर और एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 मंजीरे ये। तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 13 मंजीरा इन अंदर काम आवे जो बन के है कि जब घर का काम काज करता करता बे आपकी हाथा की कड़ाया न चलावे जन के है के बंगो के है कि ना अच्छो ध्वर निकले, मतलब स्वर निकले, जो ध्वनि निकले, जिनका कारण क्या है कि ये नृत्य जो है बड़ा प्रसिद्ध है, जिसको 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है, जो रामदेव जी की मेले की सबसे बड़ी शोभा है। और ये भी याद रखिएगा ये 13 ताली नृत्य जो है, इस नृत्य का मेन उद्गम स्थल जो है वो पाली है दोस्तों, याद रखिएगा। पाली का एक गांव है जिसका नाम है पादरला, ठीक है ना दोस्तों, पादरला, ये इसको पादरला भी बोल देते हैं या पादरला भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पाली का एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है पादरला। ये पादरला गांव जो है, ये गांव ही इस 13 ताली नृत्य का उद्गम है, उद्गम क्षेत्र है, ध्यान रखना। हालांकि 13 ताली नृत्य रुणेचा के मेले की सबसे बड़ी मुख्य शोभा है, लेकिन ये पादरला गांव के उद्गम है इसका, या इस नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस नृत्य के अंदर ख्याति प्राप्त करने वाली महिला जो थी उसका नाम था मांगी बाई, जिसने इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो क्या किसको कहा जाता है, मांगी बाई को कहा जाता है। चलो दोस्तों, आप ज्यादा जिक्र कौन कराएंगे बारे में, आप आ जाओ वापिस रामदेव जी का बारे में, रामदेव जी के करो दोस्तों। रामदेव जी का मंदिर जो है, ठीक है दोस्तों, रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर की मुख्य बात यह है कि रामदेव जी के मंदिर के अंदर एक ध्वजा लगी रहती है दोस्तों, याद रखिएगा। जो ध्वजा क्या है, पंच रंगी ध्वजा है या पचरंगी ध्वजा है। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि रामदेव जी के कुछ मंदिरों के अंदर सफेद ध्वजा भी लगाई जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन आए तो उसका आंसर पचरंगी ध्वजा ही होगा, जिसमें 5 रंग होते हैं। लेकिन अगर पंचरंगी नहीं आता है तो आप याद रखिएगा उसका उत्तर क्या होगा, सफेद होगा। तो रामदेव जी के मंदिर के अंदर एक ध्वजा लगी रहती है जो पचरंगी होती है, सफेद रंग की भी होती है। इस ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा। दोस्तों याद रखिएगा इस ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा। मुख्य बात क्या है दोस्तों, मुख्य बात ये नहीं है कि इसको नेजा कहा जाता है, मुख्य बात ये है कि जितने भी लोक देवता है ना, इन लोक देवताओं की ध्वजा को किसी लकड़ी पर नहीं टांगा जाता है। वो बात अलग है कि आज के प्रचलन में हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन इनके मुख्य मंदिरों में जाओगे तो इनकी ध्वजा जो है, इनका नेजा जो है वो एक भाले के अंदर लटकाया जाता है, भाले के एक अंदर लगाकर उसको फहराया जाता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। तो याद रखिएगा रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा को किसके नाम से पुकारा जाता है, नेजा, जो कि पंचरंगी होती है। पंचरंगी ध्वजा के नाम क्या है, मतलब है उसका कलर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम। रामदेव जी के जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के साथ याद रखिएगा कि रामदेव जी के मंदिर में जाने पर हम रामदेव जी की मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी पूजा के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में हम पगलिया की पूजा करते हैं। दोस्तों याद रखें, पगलिया मतलब चरणों के निशान, पैरों के निशान, पगलिया, ठीक है ना। पगलिया दोस्तों दांडा है कि पगलिया प्राचीन काल में आपने क्या है पीछे के टाइम के अंदर घर के अंदर भी टॉयलेटा में पगलिया बने रहता, पैरा निशान होता। ये वास्ते बाद में मैंने बंद किया गया कि वो क्या हो तो
क्या क्या मतलब माना बांगो निशान है, तो इसलिए उनको बंद किया गया। आपने देखा होगा गौर से। और इसीलिए क्या है कि ये सिस्टम जो है बैठने वाली टॉयलेट हुआ करती थी उसमें भी ये होते थे, वो बंद कर दिए गए थे। तो याद रखिएगा रामदेव जी के का मुख्य प्रतीक चिन्ह जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? पगलिया के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा जो होती है वो पगलियों की पूजा होती है। उनके मतलब है ना, जब आप मंदिर में जाते हो तो पगलियों के नाम से उनकी पूजा की जाती है। राम जी का घोड़ा मैंने बता ही दिया। रामदेव जी का घोड़ा जो है वो किस नाम से जाना जाता है? नीला के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है क्या मतलब जिसको नीला घोड़ा कहते हैं कि नीलो घोड़ो नवल रो और मोतिया जड़ी लगाम, नीलो घोड़ो नवल रो और मोतिया जड़ी लगाम। आपको पता है आपने जब छोटे होते थे तब भी अपने कई बार मतलब ना घोड़े की डिमांड भी करते थे, ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका घोड़ा नीला था। अब रामदेव जी की एक और बड़ी बात दोस्तों कि रामदेव जी के जो गीत हैं, गीतों को रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, उन गीतों को ब्यावला कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उन गीतों को किसके नाम से जाना जाता है? ब्यावला के नाम से जाना जाता है। और ब्यावला जो गीत है रामदेव जी के, ये केवल और केवल दो ही जाति गाती है, एक तो मेघवाड़, एक कामड़, जो मैंने बताया कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रामदेव जी के ब्यावला नामक जो गीत हैं उनको केवल मेघवाल जाति के लोग और कामड़ जाति के लोग ही मतलब गाते हैं। और एक चीज और, अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि बताइए कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। क्वेश्चन ही आ जाए कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो रामदेव जी का। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो यहां पर देवी भी शब्द जुड़ गया है, इसीलिए याद रखिएगा कि जीर्ण माता का गीत जो है वो सबसे लंबा है, जिसको चिरजा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका? जीर्ण माता का। और लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका? जीर्ण माता का। तो याद रखिए दोस्तों, रामदेव जी का लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत माना जाता है, सबसे लंबा गीत गाया जाता है। और जब ये ब्यावले गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो इन ब्यावले गीतों के साथ कामड़ जाति के या मेघवाल जाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि साथ में एक क्या करते हैं कि एक वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, जिस वाद्य यंत्र को तंबूरा या तंदूरा कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो रामदेव जी डालीबाई के साथ क्या किया करते थे? बजाया करते थे। तो तंदूरा या क्या है? तंबूरा भी गाया जाता है। और तंदूरा या तंबूरा वाद्य यंत्र का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रहलाद सिंह टिपाणिया है। याद रखिएगा, तंदूरा या तंबूरा जो वाद्य यंत्र है उसका सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है प्रहलाद सिंह टिपाणिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम रामदेव जी के। अभी बहुत मतलब है इनकी बातें पढ़ी है और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है रामदेव जी की, तो बातें करते हुए आगे बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। दोस्तों रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी का बात करते हुए करें कि रामदेव जी की फड़ है, जो रामदेव जी की जो फड़ है दोस्तों, इस फड़ के बारे में बात करें तो रामदेव जी की फड़ जो है वो कामड़ जाति के लोग बांचते हैं। याद रखिएगा, कामड़ जाति के लोग जिन्होंने कामड़ संप्रदाय के अंतर्गत अपने आप को दीक्षित किया है, कामड़ जाति के लोग जो है वो रामदेव जी की फड़ को क्या करते हैं? बांचते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रामदेव जी की फड़ जो कामड़ जाति के लोग बांचते हैं ना, इस फड़ को बांचते समय ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। थाने एक थोड़ी सी बात बताऊं, सुनी लागे तो वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर करियो थे, ताकि सारा बच्चा इसी चीज के हो सके, समझ सके थोड़ी, ठीक है ना। तो थाना क्या है क्या मतलब है ना, ये चीज ना थोड़ो अच्छी तरह समझ सको थे। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं थाना बताऊं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र जो है उसके बारे में बता रहा हूं। सुनो थाना बता दूं कि नारियल को बांस से जोड़ दे, नारियल को बांस से जोड़ दे तो साज हो जाए, नारियल को बांस से जोड़ दे तो साज हो जाए, मूंछों संग साफे में शाही अंदाज हो जाए, मूंछों संग साफे में शाही अंदाज हो जाए। ठीक है, और क्या तारीफ करूं मेरे राजस्थान की, और क्या तारीफ करूं मेरे राजस्थान की, लगे जो पत्थर मेरे मकराना का तो मकबरा भी शाही ताज हो जाए, तो मकबरा भी शाही ताज हो जाए। दोस्तों सुनी लागे तो नोट कर लियो, सागा सागा के है, शेयर भी जरूर करियो। थान दोबारा बताऊं, दोबारा सुनाऊं, थान सुनी लागी तो मैं थान दोबारा एक और बता दूं ताकि लिखने में थाना दिक्कत ना हो।
क्या नारियल को बांस से जोड़ दो, नारियल को बांस से जोड़ दे तो साज हो जाए, मूछो संग साफे में शाही अंदाज हो जाए। और क्या तारीफ करूं मेरे राजस्थान की दोस्तों, पत्थर लगे अगर पत्थर मेरा मकराना का, अगर लगे जो पत्थर मेरा मकराना का, तो मकबरा भी शाही ताज हो जाए, तो मकबरा भी शाही ताज हो जाए। दोस्तों तो याद रखिए, और रावण हत्या को याद रखने की ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रख लो तो याद हो जाएगा कि नारियल को बांस से जोड़ दे तो साज हो जाए। रावण हत्या का जो इस्तेमाल है, आपको पता है रावण हत्या को जो बनाया जाता है वो नारियल से, नारियल की मतलब ना उस कटोरी से बनाया जाता है जो एक बांस के साथ जोड़ करके है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हें याद रखने को तरीको है, एक बात है जिन आप तरीका के कर्स का याद है कर्स का। अब बात आती है देखो दोस्तों रामदेव जी का पुजारी, मंदिर का पुजारी। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर का पुजारी जो है वो कौन होता है, ठीक है ना। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट और अलग अलग बात है दोस्तों। अगर हम बात करें कि रामदेव जी के मंदिर का पुजारी कौन होता है, तो परंपरागत तरीके से बात करें तो याद रखिएगा मेघवाल जाति का ही व्यक्ति जो है रामदेव जी के मंदिर का क्या होता है, पुजारी होता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो आप किताबें देख रहे हो उन किताबों में आपको कुछ जो है उनमें ये कह देती हैं कि भाई क्या है कि तंवर वंशीय राजपूत, तंवर राजपूत जो होते हैं वो रामदेव जी के मंदिर के क्या होते हैं, क्या पुजारी होते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में परंपरागत तरीके से यदि कोई व्यक्ति थे पुजारी तो वो मेघवाल जाति के ही व्यक्तियों को माना जाता है। लेकिन वर्तमान में कुछ तंवर राजपूत जो हैं वो इनके मंदिर के अंदर क्या है, मंदिर के पुजारी बन गए हैं। इसीलिए याद रखो कि इनके मेघवाल जाति के जो पुजारी हैं या मेघवाल जाति के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को किसके नाम से जाना जाता है, रीखिया नाम से। भक्तों को और पुजारियों को किसके नाम से जाना जाता है, रीखिया के नाम से पुकारा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा रामदेव जी के मंदिर के पुजारी परंपरागत तरीके से तो प्राचीन काल से चलते आ रहे तरीकों से तो हम मेघवाल जाति के ही मानते हैं, लेकिन वर्तमान में तंवर राजपूत जो है वो भी इनकी क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इन मंदिर के पुजारी बन गए हैं। इसलिए तो भक्त रामदेव जी। और दूसरा कि इनके मंदिर में जब हम जाते हैं तो इनके मंदिर की मुख्य बात यह है कि इनकी मंदिर के अंदर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े, कपड़ा घोड़ा चढ़ाया जाए दोस्तों, ठीक है नहीं, कपड़ा का घोड़ा। क्या दर्जी डाने परचो दीन्यो, दर्जी डाने परचो दीन्यो बाबा, रे कपड़ा रो घोड़ो उड़ायो बाबा। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक बार कहानी, एक बार लोग कहानियों में कहानी आती है कि एक बार एक दर्जी को चमत्कार दिखाया था रामदेव बाबा जी ने। तो तब से क्या है, क्या मतलब ना, क्या दर्जी डाने परचो दीन्यो बाबा, रे कपड़ा रो घोड़ो उठायो उड़ायो बाबा। तो मतलब क्या है कि उन्होंने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा के दिखा दिया था। इसीलिए ऐसा कहते हैं कभी उनकी मतलब ना विश्व इच्छा आपा के यहाँ क्या पुछाने वास्ता घोड़ा पर बिठा गया के हम आपकी इच्छा रामदेव जी ने भेजा, तो रामदेव जी ने जल्दी पहुंच जाएगा, रामदेव जी ने आ जाएगा। ठीक है ना। अपने बचपन में आपने गाना भी गाया होगा, क्या घोड़े लियो दिलवाई माँ माने घोड़े लियो दिलवाई, घोड़िया लो घड़वाई माँ माने घोड़िया लो घड़वाई, ठीक है ना, घोड़े लो। तो नॉर्मल बात है दोस्तों। अपने अगर बात करें कि कपड़े के घोड़े जो है रामदेव जी को चढ़ाया जाता है, रामदेव बाबा को उनके मंदिर के अंदर चढ़ाया जाता है, ये कपड़े के घोड़े कहलाते हैं। इनका मंदिर जो है दोस्तों, इनके मंदिर में भी कई अलग अलग चीजें आती हैं, इनके मंदिर को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, वो हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। कि रामदेव जी के मंदिरों की बात करें तो रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर सबसे प्रमुख मंदिर रामदेव जी का जो है, मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर रामदेव जी का जो है वो है रुणेचा का मंदिर। याद रखिए दोस्तों, इनका सबसे प्रमुख जो मंदिर है वो रामदेव जी का मंदिर जो है रुणेचा का मंदिर है। इस रुणेचा वाले मंदिर के अंदर लगने वाला मेला ही मारवाड़ का कुंभ कहलाता है दोस्तों। सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसको मारवाड़ का कुंभ भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जैसलमेर के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसीलिए जैसलमेर जो है वो पश्चिम दिशा के अंदर है, इसलिए रामदेव जी को पिछम धरारा बादशाह भी बोल देते हैं, पिछम धरारो बादशाह कौन है, रामदेव जी। तो ये याद रखिए सबसे मुख्य मंदिर जो है वो क्या है, रामदेवरा जो है, जिसको प्रमुख क्या बोला जाता है, रामदेवरा भी बोला जाता है। तो रामदेवरा जो है वो रुणेचा को कहा जाता है दोस्तों। अब आता है रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा, मिनी रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा, मिनी रामदेवरा, वो जो है वो कहां पड़ता है दोस्तों,
छोटा रामदेवरा, मिनी रामदेवरा, ये सब नामों से जाने जाने वाला जो मंदिर है वो खुंडियावास नागौर का है दोस्तों। हालांकि वो खुंडियावास क्षेत्र जो है दोस्तों नागौर अजमेर की सीमा पर ही है, लेकिन आपा इन्हें के करांगा खुंडियावास ने कि मैं रखांगा नागौर में रखांगा, क्योंकि अधिकतर भाग जो है इसका वो कहां पड़ता है, नागौर के अंदर ही पड़ता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो खुंडियावास नागौर जो है, खुंडियावास नागौर के अंदर इनका मिनी रामदेवरा है, या मिनी रामदेवरा के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है, या अपने ये कह सकते हैं दूसरा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि एक और आता है कि छोटा रामदेवरा कौन सा है, मिनी रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा तो हो गया भाई, अब ये छोटा रामदेवरा कौन सा हो गया भाई। छोटा रामदेवरा दोस्तों राजस्थान से बाहर है, गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ के अंदर एक मंदिर है जिस मंदिर को छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, गुजरात क्षेत्र के अंदर पड़ा करता है। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाए अपना क्षेत्र को, जिन्हें कहा कि शेखावटी का रामदेवरा कौन सा है, शेखावटी का रामदेवरा। तो दोस्तों याद रखिएगा, शेखावटी का रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, नवलगढ़ के अंदर है, कहां है, झुंझुनू के अंदर। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर जो मंदिर पड़ता है उसको दोस्तों छोटा रामदेवरा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसको छोटा रामदेवरा के नाम से क्या किया गया है, मतलब बुलाया जाता है, या उस प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उसके बाद रामदेव जी के कुछ और इंपॉर्टेंट मंदिर है, जिसमें एक मंदिर आता है बिरांगटिया, बिरांगटिया, बिरांगटिया मंदिर। ये जो बिरांगटिया मंदिर जो है राजस्थान के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये बिरांगटिया गांव के अंदर पड़ता है ये मंदिर जो है। ये बिरांगटिया गांव वाला जो मंदिर है, जो रामदेव जी का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये दोस्तों किस जिले के अंदर पड़ता है, पाली। अब यहां पर आपको ये याद रखनी है दोस्तों, जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आप गाइडों में या कहीं कहीं चीजों में कई बार हम देखते हैं और हम पजल हो जाते हैं कि ये पाली नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है अजमेर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अजमेर में नहीं पड़ता है, ये बिरांगटिया गांव जो है, बिरांगटिया पाली वाला जो मंदिर है वो पाली के अंदर है। और रामदेव जी का एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है सुरताखेड़ा के अंदर, सुरताखेड़ा में। और सुरताखेड़ा जो है वो कहां पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो ये रामदेव जी के कुछ मंदिर है जो बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर आते हैं दोस्तों। रामदेव जी की बात करते हुए हम एक व्यक्ति को भूल गए हैं जिसका नाम है लक्खी बंजारा, ठीक है दोस्तों, लक्खी बंजारा। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए निम्न में से रामदेव जी का संबंध किन लोगों से है, तो उसमें एक लक्खी बंजारे का भी नाम आता है। देखो दोस्तों, लक्खी बंजारे का नाम जो है सुनने को हमें मिलता है रामदेव जी की लोक कथाओं के अंदर। ये लक्खी बंजारा जो है रामदेव जी की लोक कथाओं में इसका नाम सुनने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पास ये क्या था कि माल ढोने के लिए 1 लाख बैलों का बहुत बड़ा जो था झुंड था, समूह था, कारवां था। याद रखिए दोस्तों, इस लक्खी बंजारे के पास उन लोक कथाओं में कहा जाता है कि 1 लाख बैलों का झुंड, समूह था, कारवां था, ठीक है ना। और ऐसा भी बोला जाता है, गीतों में एक लाइन आती है जो लाइन मैं आपको बोलकर बताता हूं, क्या लक्खी बंजारा है माने ले चालो मारवाड़, लक्खी बंजारा है माने ले चालो मारवाड़। मतलब ये लक्खी बंजारा उन बैलों पर सब श्रद्धालुओं को, सब लोगों को लेकर कहां आया करता था, रामदेव जी के मुख्य मंदिर रुणेचा में आया करता था। इसीलिए हम इस मंदिर को लक्खी बंजारे से भी जोड़ लेते हैं, उनका संबंध लक्खी बंजारे से भी कर लेते हैं। दोस्तों रामदेव जी जो हैं वो मतलब मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा के लिए विरोध करते थे। वो ये कहते थे, उन्होंने एक बार ये कहा भी था क्या, पूजन पत्थर, ठीक है ना, पूजत पत्थर उमर सब गए कोई, पूजत पत्थर उमर सब कोई, सुपड़े अकल नहीं आई, ठीक है ना। मतलब पूछते पूछते क्या है कि उम्र खो दी आपने पत्थरों को, और तब भी आप लोगों को क्या नहीं, अकल नहीं आई। ये रामदेव जी का कहना था, अर्थात वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इसीलिए रामदेव जी ने सबसे पहले राजस्थान के अंदर क्या थी, समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका को अदा किया था। रामदेव जी की मुख्य बात और आती है कि रामदेव जी के जितने भी वंशज हैं जो उनको फॉलो करते हैं, कामड़ पंथ के लोग हैं, ये सभी लोग व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनको जलाते नहीं है बल्कि उनको दफनाते हैं। और शायद यही रीजन है जिसके कारण रामदेव जी को क्या है कि मुस्लिम लोग भी पूजते हैं और उनको पीर के रूप में पूजा जाता है, और उनको राम सा पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है। इसीलिए आईदान सिंह नाम भाटी नाम के एक कवि हुए हैं, आईदान सिंह भाटी, आईदान सिंह भाटी कवि हुए हैं। उन्होंने, आईदान सिंह भाटी नाम के कवि ने एक किताब लिखी है रामदेव जी के ऊपर जिसका नाम है बाबा राम सा पीर,
ठीक है ना। बाबा राम सा पीर नामक ग्रंथ जो है वो आईदान सिंह भाटी का लिखा हुआ है रामदेव जी के ऊपर। दोस्तों रामदेव जी का वीडियो मैंने आपको बताया, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो से जुड़ने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना, और चैनल के साथ जुड़ जाइए। ऐसे ही मैं आपको लोक कथाओं के माध्यम से इन सब लोक देवताओं को समझा दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।